इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, गुरुदेव के चरणों में शंका समाधान के लिए इन पंक्तियों के साथ निवेदन करते हैं और होते हैं विनीत कि हुआ कृतार्थ आज मैं गुरुवर, पाप निवारक पादर्शन, फिर भी मिश्री मिश्रित वाणी, सुनने का है आकर्षण। स्वाति का नक्षत्र उदित हो, मेघ देख उत्साहित हो, वर्षा जल पीकर ही चातक तृप्त और आनंदित हो। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव सत्संग, चलो। परम पूज्य गुरुदेव सत्संग जहां भोपाल को अपनी अमृतमय वाणी से निरंतर सिंचित करते हुए धर्म की वर्षा कर रहे हैं, वहीं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी में गुणायतन तीर्थ शीघ्र निर्माण की ओर है, अपनी पूर्णता की ओर है। और हमें प्रसन्नता है कि आप लोग निरंतर उसमें अपना सहयोग देकर, इस कार्य में अपना अक्षय दान देकर, अपना द्रव्य देकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज भी कुछ लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करेंगे। सूत्रधार के रूप में आज गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं श्री मनोहर लाल जी, ममता जैन, मोहित, अंकिता, राजकुमार, अनिता, विमल, समता, मनोज, मालती, अभित, हितांशी, गुड़वाला परिवार। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। मैं चाहूंगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान पुष्पेंद्र जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। मैं पुनः आवाज दे रहा हूं, सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं श्री मनोहर लाल जी, ममता जी जैन, मोहित, अंकिता, राजकुमार, अनिता, विमल, समता, मनोज, मालती, अभित, हितांशी जी, गुड़वाला परिवार, बावड़िया कला भोपाल से। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री सुबोध ज्योति जैन, सत भैया, बेटी दामाद श्री सौरभ अमीशी जी, चिरंजीव वेदांश, बहु बेटा श्री आयुष आशी, ललितपुर निवासी, भोपाल प्रवासी, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में संबद्ध हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव सत्संग के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान महेंद्र जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन। सम्मान और सम्मानकर्ता के रूप में मैं चाहूंगा कि श्रीमान रोहित जी सुगंधीलाल जी भी संबद्ध हों। सम्मानकर्ता के रूप में मैं पुनः आवाज दे रहा हूं श्रीमान महेंद्र जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, एवं श्रीमान रोहित सुगंधीलाल जी जैन। अगला नाम बोलो, अगला नाम बोलो फटाफट। और ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं बंधुओं चंद्रकली, सुखानंद जी जैन, विकास, प्रभाष, सरिता, विश्वास, संगीता, स्नेह, प्रिंसी, यश, खुशी, समर जैन, साकेत नगर भोपाल से। मैं चाहूंगा कि आपकी करतल ध्वनियों के बीच में वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। मैं पुनः आवाज दे रहा हूं चंद्रकली, सुखानंद जी जैन, विकास, प्रभाष, सरिता, विश्वास, संगीता, स्नेह, प्रिंसी, यश, खुशी, समर जैन, साकेत नगर भोपाल से। और सम्मानकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं नीलेश जी, क्यों ना, ट्रस्टी, क्यों ना लिखा ना, नीलेश जी के साथ बुलाओ, रोहित को ही बोल दो। और नीलेश जी के साथ मैं चाहूंगा कि सम्मानकर्ता के रूप में श्रीमान रोहित जी भी संबद्ध हों। संदीप गोधा। और सम्मानकर्ता के रूप में मैं चाहूंगा कि संदीप जी गोधा भी सम्मिलित हों। और आप सभी लोग करतल ध्वनियों से बंधुओं दानदाताओं की अनुमोदना करें। अगला नाम बोलो। ट्रस्टी के रूप में आज गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं अशोक जी, ममता जी जैन, ऋषि, रूपाली, कामरा जैन, मिली, नीलाभ जैन, वीर, कबीर, बावड़िया कला भोपाल से। मैं चाहूंगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आप सभी लोग इन उदार मना दानदाताओं की उदारता से सम्मान करें। और सम्मानकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान मनोज ज्योति जी सिंघई, सिलवानी से गुणायतन ट्रस्टी, एवं राजेंद्र जी जैन मैं चाहूंगा सम्मानकर्ता के रूप में संबद्ध हों। मैं पुनः आवाज दे रहा हूं श्रीमान अशोक जी, ममता जी जैन, ऋषि, रूपाली, कामरा जैन, मिली, नीलाभ जैन,
वीर कबीर बावड़िया कला भोपाल से जो आचार्य विद्यासागर संस्थान के भी ट्रस्टी हैं बंधु करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। इसी क्रम में संस्थापक सदस्य के रूप में आज गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमती शारदा रमेश जी मनया, आदित्य सविता अमिताभ ललित मनया, कल्पतरु परिवार भोपाल से। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनको अनुमोदना करें। मैं चाहूंगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान पुष्पेंद्र जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, एवं श्रीमान अजय जी कीर्ति जी जैन, अच्छा श्रीमान अजय कीर्ति जी जैन। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें बंधुओं। अलग दिखना चाहिए, 1500 में तो कहाँ दिखेगा, नजर ही नहीं आएगा गुणायतन में। मेरी बात, आज तो 2 तारीख को हम। और इसी क्रम में संस्थापक सदस्य के रूप में ही गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य आज जो प्राप्त कर रहे हैं शारदा जी जैन, अमित शिल्पी जी जैन, जय कुमार जैन, सिद्धांत वेदांशी जैन, उनारसी परिवार बावड़िया कला भोपाल। मैं चाहूंगा कि वे आएंगे एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और बंधुओं आपकी करतल ध्वनियों का क्रम निरंतर जारी रहे। अगला नाम बोलो। आगे 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 बोलो बोलो पूरे महाराज जी। अगला बोलो। सुरेश जी, शारदा जी जैन, अमित शिल्पी जी जैन, जय कुमार जैन, सिद्धांत वेदांशी जैन, उनारसी परिवार बावड़िया कला भोपाल। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें बंधुओं। डॉक्टर अभिषेक जैन, सम्मानकर्ता के रूप में मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमान सुरेश जी जैन 1100 क्वार्टर, एवं डॉक्टर अभिजीत जी जैन, अभिषेक जी जैन। मैं चाहूंगा कि वे आएंगे एवं सम्मानकर्ता के रूप में यहाँ संबद्ध होंगे। अगला नाम बोलो। चलो रोहित तुम कर दो अभी। अगला नाम बोलो। इंद्र कुमार जी के लिए बोला देना। इसी क्रम में अपने पूज्य पिताश्री बाबूलाल जी सत भैया टीकमगढ़ की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से आज गुणायतन ट्रस्ट से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमान इंद्रजीत जी जैन, उपाध्यक्ष विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। और मैं सम्मानकर्ता के रूप में आवाज दे रहा हूं सुरेश जी जैन 1100 क्वार्टर एवं डॉक्टर अभिषेक जी जैन। मैं पुनः आवाज दे रहा हूं इंद्रजीत जी, सुनीता जी जैन, इशु, अक्षय, इशिता, अंकित जी जैन भोपाल से। और आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। दे देना बात। नहीं आए हाँ, दे। आ गए ना। चलो ठीक है। बंधुओं, इस क्रम में परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का यह दोहा बड़ा प्रासंगिक है कि बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सागर बन सरिता मिले, सागर बूंद समाए। बंधु है गुणायतन रूपी महासागर, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव की अब आशीर्वाद से जो गुणायतन रूपी महासागर का निर्माण हो रहा है, ये आप लोगों की बूंदों रूपी समर्पण से ही पूर्ण होगा। आप सभी लोग अपना निरंतर सहयोग देते रहें ताकि ये गुणायतन शीघ्र पूर्ण हो सके और घट घट में गुणायतन बन सके। अब हम चलते हैं सीधे परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री नमोस्तु, आज आपके माध्यम से शंका समाधान की है गंगा बावड़िया कला में प्रवाहित हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लो वो लिस्ट दो जल्दी। और आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन चलते हैं गुरु चरणों में। और इस सत्र को बावड़िया कला के इस प्रांगण में वासु पूज्य जिनालय के इस परिसर में अपन आज शुरू करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपके भोपाल के ही जो कल्पतरु के नाम से फेमस है, जिनको आचार्य श्री पीछे मिली, आदित्य अमिताभ जी मणिया परिवार। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जो आज गुणायतन से आधे रूप में या अभी बीजारोपण के रूप में जुड़े हैं, आगे और बढ़ेंगे। ऐसे पूरा परिवार एक प्रश्न कर रहा है। और उसके बाद में अपने बीच में पंकज जी एमडी जबलपुर की यहाँ बहन हैं राजेश कुमार जी जैन, बंटी भैया, वे अपना प्रश्न रखेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूरे आचार्य संघ
मुनि संघ के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, दान दिया जाता है और दान की महिमा भी गाई जाती है, लेकिन दान कितने दिन तक वैलिड होता है? लोग ये कहते हैं कि दान देने के बाद ये हमारा है, ये हमारा है, हमसे पूछ के काम करो, हमसे पूछ के बदलो, जब तक मंदिर जर्जर नहीं हो जाए, जब तक हमसे जब बनाना। इस विषय में बड़ी विवादास्पद बात है। दरअसल हमारे साथ नहीं होगा, ये सभी मंदिरों के साथ हो जाता है। बहुत सुंदर बात आपने कही है और ये समस्या बहुत गंभीर। प्राय लोग दान देने के बाद ऐसा करने लगते हैं, जबकि प्रतिष्ठा शास्त्रों में एक व्यवस्था दी, कहीं आप मंदिर बनाओ, भगवान विराजमान करो, वेदी विराजमान करो, तो प्रतिष्ठा विधि में यह है कि उस परिवार के द्वारा, उस दातार के द्वारा इस बात का संकल्प कराया जाता है कि अब ये मंदिर भगवान का है, ये वेदी भगवान की है, ये मूर्ति भगवान की, हमारा नहीं है, भगवान हमारे नहीं, हम भगवान के। ये संकल्प है। तो आपने दे दिया, अब आपका नहीं बचा, और अगर आपने देने के बाद भी वो मोहभाव रखा तो ये आपके पुण्य को छीन करेगा। ऐसा कभी नहीं करना। आपने आज देने के बाद क्या हो गया? अब आपका कहाँ? आपने जिसको दिया उस ट्रस्ट की हो गई, अब आपकी वो संपत्ति नहीं रही। एक जगह एक परिवार ने एक बड़ी संपत्ति दान में दी, जिसमें मंदिर बना, धर्मशाला भी बनी। मैं उस दिन बहुत प्रसन्न हुआ जब उस परिवार के पोते ने कहा कि ये हमारा मंदिर है और हमारे परिवार के द्वारा बनाई गई धर्मशाला है। और जैसे ही उसने कहा, उसके दादाजी साथ में थे, उसका मुंह पकड़ा बच्चे का, बोला बेटा ऐसा मत कर, हमारा कुछ नहीं है, ये भगवान का मंदिर है और व्यवस्था समाज की है, हमारा इसमें कोई राइट नहीं। अब इसमें समाज जो चाहे वो करे, हमारा अपना अधिकार नहीं है। तब दान उत्तम दान कहलाता है। और देने के उपरांत भी यदि लोग अपने अधिकार की भावना को बनाकर रखे तो वो दान का फल सार्थक नहीं होता। इसलिए ऐसा मोह भाव कभी मत करना, उसी अनुरूप काम करें। एक जगह की और बात बता रहा हूँ। एक जगह मंदिर था पुराना बना हुआ, उसके शिखर का जीर्णोद्धार करना था। एक परिवार ने कभी 25 साल पहले शिखर बनाया था। मंदिर के विस्तार के हिसाब से उस शिखर को ठंडा करके ही सब कुछ हो सकता था। सामने वाले व्यक्ति बड़े समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उदार चित्त व्यक्ति भी थे। जब मेरे पास बात आई तो मैंने ही कहा, भैया एक बार सामने वाले को विश्वास में ले लो, उनकी राय ले लो, उनका मन नहीं दुखना चाहिए। जैसे ही उनके घर गए तो वो सीधे मेरे पास आ गए, बोले गुरुदेव ये अपराध मेरे निमित्त से ऐसे क्यों हुआ? इन लोगों को मेरे घर आने की ज़रूरत क्या थी? ये हमारा कहाँ, हमने तो थोड़ा सा द्रव्य लगा के अपने जीवन को धन्य किया। महाराज जो समाज चाहे और जैसा आपका आशीर्वाद हो कराइए, मुझे कोई लेना देना, हमारा नहीं है। हमने अपना द्रव्य लगाकर अपने जीवन को धन्य किया, ऐसा भाव। तो ऐसा ही भाव रखना चाहिए। एक ही सवाल, अब एक सवाल नहीं है। राजेश कुमार जी, 18 साल पहले जब गुणायतन की नींव रखी जानी थी, आपकी कल्पना थे, हम वहीं थे, पर अभी 18 साल बाद हम दर्शन करने गए गुणायतन के, तो हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए इसमें। हाँ। और आज वो भाव दान के थे तो आज बन गए, उसके लिए हम बहुत अभी राजेश कुमार जी आगे हम नहीं बोले, पीछे दो। हाँ, किसका? राजेश कुमार जी जैन बंटी। अगला, हाँ, प्रश्न जिनका भी ना हो वो यहाँ पर आ जाए, उतनी देर में यहाँ तक पहुँच जाए। और उसके बाद में रोहित सुगंधी लाल जी परिवार, जो गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, भोपाल। इधर रोहित आ जाओ, रोहित भी इस तरह परिवार पूरा आ जाए। और उसके बाद में डॉक्टर अशोक जी जैन, बावड़िया टला गुणायतन ट्रस्टी, जो अध्यक्ष भी हैं बावड़िया टला के, और वो अपनी पूरी टीम के साथ में वहाँ पर रहेंगे और प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, कल आज दिन में जानकारी मिली कि कल
शिखर जी सम्मेद शिखर जी क्षेत्र पे अतुल सागर जी महाराज के पिताजी की असामयिक समाधि मरण हुआ। गुरुजी, शिखर जी में इस तरह से किसी का जाना, वो किस गति में गए होंगे, क्या भाव रहे होंगे, कृपया इस पर कुछ मार्गदर्शन करें। देखो, ये बात सही है। कल अभी पूज्य सागर जी और अतुल सागर जी समेत शिखर जी में गुनाइथन में है। वे कल वंदना को जा रहे थे। कल मुनि सुब्रतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था और वो उनको छोड़ने जा रहे थे तलहटी तक। इसी मध्य अचानक उनका देहावसान हुआ। मैं समझता हूँ इतनी उत्तम भावना के साथ यदि कोई शरीर छोड़ता है तो निश्चित रूप से सदगति का पात्र बनता है। ऐसे भी मैं उनको जानता हूँ, बड़े भद्र परिणामी प्रतिमाधारी थे, व्रती थे और मेरे पास अक्सर आते थे। सम्मेद शिखर से उनका बड़ा लगाव था। शिखर जी के हर कार्यक्रमों में, शिविरों में उनका हमेशा आना रहता था और वो एक संयोग है, ऐसी घटना घटी। लेकिन जहाँ उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, उससे अच्छी बात और कोई नहीं है। तो बहुत उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भाव की संयोजना बहुत दुर्लभता से होती। उम्र भी थी उनकी, लेकिन उम्र का तो कोई हिसाब नहीं, लेकिन सही जगह पर इस तरह की सदगति होना बहुत उत्तम है। हम सबको ये समाचार जब मिला तो लगा कि आना जाना तो सबके साथ लगा हुआ है, लेकिन वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे पवित्र स्थल पर इतने उत्तम भावों के साथ अपना देह परिवर्तन करते हैं। निश्चित बहुत अच्छा उनका योग बना है। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूं कि इसका रंच मात्र शोक न करे और इससे एक पाठ ले और भावना भाए कि मेरा हमेशा ऐसे ही क्षेत्र में जन्म मरण हो। गुरु मूले यति निश्चय चैत सिद्धांत वार्ध सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन सन समन्वितम मरणम की उक्ति को चारितार्थ करें। और डॉक्टर अशोक जी जैन बावड़ी कला अध्यक्ष, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। दो अशोक हैं। राजेश, चलो आज राजेश बोलो। राजेश जी अपना प्रश्न करें, फास्ट करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि जीवन का आधार धर्म होना चाहिए कि कर्म होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, या दोनों के बीच फिर समन्वय कैसे करें? जीवन का आधार धर्म, कर्म या दोनों? तो देखो, जीवन का आधार धर्म है और जीविका का आधार कर्म है। क्या बोला? जीवन का आधार धर्म और जीविका का आधार कर्म। जीविका से जीवन चलता है, उसके लिए कर्म। लेकिन जीवन के लिए जीविका हो, जीविका के लिए जीवन नहीं, इस भेद को समझना हमारा धर्म। चलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बावड़ी कला के यहाँ के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक जी जैन अपनी पूरी टीम के साथ में, और उसके बाद में जो आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े और जिन्होंने आवास दान भी दिया है, ऐसे शारदा, अमित, शिल्पी जी जैन, पूरा परिवार के साथ में बावड़ी कला। आधे घंटे की व्यवस्था में आप सभी का स्वागत है। पहले इस शंका समाधान का स्थल दूसरा रखा गया था और आधे घंटे पहले ही सवाल करो। हाँ, तो सवाल महाराज जी ने कान पकड़े और जी, तो इस व्यवस्था में थोड़ी सी प्रतिकूलता आपको हो सकती है। करो बाबा। हाँ, हो गया। महाराज जी, पूज्य अजित सागर महाराज जी ने जब पंच कल्याणक हुआ था, उस समय यहाँ पर कुछ युवाओं की प्रतिभा को देख करके एक अभिजित समूह की रचना का गठन किया था और ये अभिजित समूह कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अभी एक छोटी सी जानकारी मैं आपके माध्यम से महाराज जी सभी को देना चाहता हूँ कि इस बासुपूज जिनालय के अंतर्गत अभिजित समूह द्वारा एक निःशुल्क साप्ताहिक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक 9 मार्च 2025 से आरंभ करने का प्रस्ताव रखा है। इस क्लिनिक का आयोजन प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से 11 बजे तक होगा। इसमें विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक स्वेच्छा से अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे और ये विशेषज्ञ सवाल कर लो जल्दी से, आज गाड़ी ऐसे ही लेट है। हाँ, मेरा सवाल यह है महाराज जी कि तत्वा सूत्र के 7वें अध्याय के 6वें सूत्र में सधर्मा विषमवाद को अचौर्य व्रत की भावनाओं में रखा है। महाराज जी, मुझे समझ में नहीं आया कि सधर्मा विषमवाद को अचौर्य व्रत में देखो, सधर्मा विषमवाद यानी तेरे मेरे की भावना, और तेरे मेरे की भावना जब मन में आती तो इसका उठाओ, उसको छोड़ो, उठाधरी हो जाती है। और उठाधरी का मतलब चोरी।
इसलिए कोई विवाद मत करो, कोई ले लिया तो ले लिया, कोई उठा लिया। विवाद से बचोगे, संवाद से जुड़ोगे तो सुरक्षित रहोगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ओ शारदा जी जैन, अमित शिल्पी जैन जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं, और उसके बाद में अशोक ममता जैन ये भी आज ही गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, बावड़ी कला। नमोस्तु महाराज श्री छुल्लक जी को एक शामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं पहले हैदराबाद में रहता था, तो वहाँ पे मेरे जो दोस्त थे वो नॉनवेज खाते थे। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि तुम लोग ये मांस इन जीवों को मारकर क्यों खाते हो? तो उन्होंने बोला ऐसे तो तुम भी पौधों को मारकर खाते हो, तो तुम भी नॉनवेज खाते हो। तो महाराज जी उसको मैं उनको क्या जवाब दूँ? बहुत सुंदर। उनसे एक बात कहो कि हमारे में और पौधों में बहुत अंतर है। प्लांट और एनिमल एक नहीं होते, समझ गए? दोनों की लाइफ सर्किल अलग होती है। पेड़ का पत्ता टूटता है, दूसरा उग जाता है। अपना कान कट के गिरेगा, दूसरा आएगा क्या? तो बोलो दोनों एक कैसे? पत्ते झड़ जाने के बाद भी पेड़ जिंदा रहता है। खून निकल जाने के बाद आदमी जिंदा रहेगा क्या? प्राणी जिंदा रहेगा क्या? तो प्लांट और एनिमल को कभी एक मत समझना, समझ गए? दोनों की लाइफ साइकिल अलग अलग। तो जो जिस लायक है हमें उसे अनुरूप देखना चाहिए और वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। हमारे लिए प्रकृति ने घास फूस दिया है, जो शाकाहार है उसे ही अपनाना चाहिए। ठीक है? आगे। अशोक जी ममता जी जैन, बावड़िया कला, भोपाल उपस्थित है। आज ये गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं और वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में चंद्रकली सुकानंद जी जैन, साकेत नगर, ये भी आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। नमोस्तु नमोस्तु छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी आपकी शरण में आके कोई शंका तो शेष रही नहीं। आपका आशीर्वाद मिला और कल जो आपने योजनाएं बताएं क्रियान्वयन के लिए विद्यासागर इंस्टीट्यूट को जिम्मेवारी दी, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। महाराज जी रिटायरमेंट के बाद मैं शिक्षा के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। अपने लिए और अपनों के लिए जो समय है, उसके बाद जो समय बचेगा मैं शिक्षा के लिए समर्पित हूँ। और मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से पहले से ही जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको कर रहा हूँ। और आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी कि मैं हमेशा करता रहूँ। मैं चाहूँगा एक बार अशोक जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तो पहले जुड़े ही रहे हैं। इनने अपना जीवन समर्पित करने का भाव रखा है और आज आधिकारिक रूप से गुणायतन से भी जुड़ गए हैं। और ऐसे लोगों के जुड़ने से बहुत अच्छे कार्य होंगे और मुझे बहुत उम्मीद है बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत अच्छी सूचना मिलने वाली है। चलिए अगला। चंद्रकली सुकानंद जी जैन, साकेत नगर, जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, उपस्थित हैं। हाँ आ जाएं और वे अपना जिनका नाम बोले वे पहले से आ जाएं और माइक 2 रख दें वहाँ पर ताकि पीछे वाले को माइक मिल जाए। और उसके बाद में आज अपने बीच में अर्ची जैन यहाँ पर उपस्थित है, जो यूपीएससी में पूरे भारतवर्ष में 151वीं रैंक पर आई है। जोरदार ताली बजाते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करें। वे अर्ची जैन अभी यहाँ पर अपना प्रश्न भी करेंगी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कहते हैं मनुष्य सबसे ईश्वर की सबसे अमूल्य कृति है और अमूल्य कृति होने की वजह से बहुत समय बाद 84 लाख योनियों में मिलके बताते हैं मिलती है। तो एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है और मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, तो हमारे सामने प्रश्न आता है क्या सब अच्छे ही कार्य हो रहे हैं पूरे टाइम? बहुत सुंदर जी महाराज जी इस पे प्रकाश। हाँ, पहले तो मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद दूंगा। आज आप लोग खुद के मनोभावों से प्रेरित होकर जिस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, निश्चित ही आप सबके जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार होगा। ऐसे ही जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। आपने जो बात कही कि मनुष्य जीवन को अत्यंत दुर्लभ जीवन माना जाता है और फिर मनुष्यों की संख्या क्यों बढ़ रही है, मैं आपकी बात को थोड़ा संशोधित करके कहना चाहूँगा। मनुष्य होना दुर्लभ नहीं है, मनुष्यता पाना दुर्लभ है।
क्या बोल रहा हूं? मनुजत्व दुर्लभ है। आकृति से मनुष्य बनना कठिन नहीं है, प्रकृति से मनुष्य बनना सबसे दुर्लभ है। आज मनुष्यों की संख्या भले बढ़ रही है, पर मानवता तो दिनों दिन मिट रही है, मानवता मर रही है। वो मनुष्य मनुष्य के रूप में पशु से भी बदतर है, जिसमें धर्म नहीं है, जिसमें मानवता नहीं। हम लोगों ने नीति शास्त्रों में पढ़ा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नरानाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेष धर्मेन हीना पशु भी समाना। ये पढ़ा है ना। तो जो धर्म से विहीन मनुष्य है वो पशु के समान है। तो आज जितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो धर्मी हैं, और धर्मी दिखने वाले लोगों में भी धर्म को एक आवरण की तरह ओढ़ने वाले धर्मी ज्यादा मिलेंगे। यथार्थ में धर्म को धारण करने वाले धर्मी बहुत विरल हैं। और जिनके हृदय में धर्म है वे ही मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। समझ गए? तो हम उस मनुष्यत्व को दुर्लभ समझते हैं, और हम उस दुर्लभता को पाए हैं, तो हमें उसे सार्थक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। आरती जैन जो डॉक्टर अमन जी अरुण जी चौधरी के परिवार से यूपीएससी में अभी जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में 151वीं रैंक में अपना स्थान प्राप्त किया और अभी एनफोर्समेंट ऑफिसर पे पदस्थ हैं, वे अपना प्रश्न भी रखेंगे गुरु चरणों में। और उसके बाद में सतभैया परिवार से श्री सुबोध जी ज्योति जी जैन तैयार रहे। समस्त मुनि महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक छुल्लक महाराज जी को इक्षा बोलो बोलो। है ठीक है, बोलो। महाराज जी, मुझे दूसरों की मदद करना और अपने योगदान से दूसरों का भला करते देख बहुत खुशी मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि दूसरों का भला करते करते खुद का नुकसान हो जाता है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कोई इंसान जो सच्चे मन से अच्छा कार्य करते हैं, क्या हमेशा उन्हें अच्छा ही परिणाम मिलता है, या फिर कभी कभी स्वयं के प्रति स्वार्थी होना भी थोड़ा आवश्यक होता है? नमस्ते महाराज। देखो, पहले तो मैं चाहूँगा इस बिटिया का जोरदार अभिनंदन करें। आज यूपीएससी में 151वीं रैंक पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा अगर कमेटी वहीं पर उनका सम्मान कर दे। हाँ, जाओ 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 कर ले। हाँ, और मैं उत्तर दे दूँ, उसके बाद करना। तो ये बहुत अच्छी बात है, और बड़ी बात तो ये है कि ये दूसरों का सहयोग करना चाहती है, और मिला इसको प्रवर्तन निदेशालय, जिसके नाम से लोग कांपते हैं। है ना? थोड़ा स्वभाव के विरुद्ध तो है, चुनौतियाँ भी सामने आएगी, लेकिन उसे अपने कुशलता से पूरी करना है। समझ गए? तो अपनी कुशलता से उसे पूरी करोगे तभी जीवन में सफलता आएगी। वो अपने ध्यान में रहना चाहिए। अभी हो जाने दो उत्तर मेरा। आपने पूछा अच्छा करने के बाद भी गलत हो जाता है, तो क्या कभी कभी हमें अपने स्वार्थ के लिए जीना भी अच्छा है? भैया रुको ना, उत्तर दे दूं उसके बाद करो ना। चलो, हो गया। हाँ, तो स्वार्थ के लिए अच्छा होना, देखिए स्वार्थ होना अच्छी बात है, लेकिन जिनको कईयों के साथ होता है कि हम अच्छा करते और गलत हो जाते, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमने अतीत में अच्छा करने वालों के साथ गलत किया, उसका कुपरिणाम आज हमारे साथ जुड़ रहा है कि अच्छा करने पर गलत हो रहा है। और ये देखकर हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित होना चाहिए कि जब अच्छा करने पर गलत हो रहा है तो बुरा करेंगे तो फांसी लग जाएगी, तो मुझे बुरा करना ही नहीं। कितना भी हो, हमें वो कहानी कभी नहीं भूलना चाहिए कि संत ने बिच्छू को कीचड़ से उठाने का प्रयास किया, बिच्छू ने बार बार डंस मारा, और डंस मारने से बिच्छू हाथ से छूटा, बिच्छू कीचड़ में गिरे और बार बार आए, हाथ पूरा सूज गया। भक्त ने कहा, गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं? ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है और आप बार बार उसे उठा रहे हैं। क्या सहज उत्तर दिया, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? समझ गए? मैं समझता हूँ इस उदाहरण से वो बातें अंदर आ जाएगी जिसकी आवश्यकता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ। और अब अनुभव जी सराफ और अपने राजीव जी वहाँ पर ही जाकर उनका सम्मान हो गया। अभी हो गया। अगला ठीक। और प्रश्न के लिए श्री सुबोध जी ज्योति जैन
सतभैया परिवार जो आज सूत्रधार से जुड़े हैं और आगे भी अभी और बढ़ेंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे यहाँ पर प्रमाणित पाठशाला जो बावड़िया कला में चल रही है उसके अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष शशि टोंगिया जी। इंद्रजीत जी का भी सवाल है क्या? हाँ इंद्रजीत, इसके बाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, जिज्ञासा तो कोई नहीं है, लेकिन मन में एक विकल्प आता है कि गृहस्थी में जब रहते हैं तो उसमें सारी गृहस्थी की क्रियाएं स्त्री को करनी पड़ती हैं, तो वो उसका सबसे ज़्यादा दोष स्त्री को लगता है कि साथ में पुरुष को भी लगता है, क्योंकि उसमें सहभागिता तो दोनों की रहती है। एक सवाल मैं पलट के पूछता हूँ, गृहस्थी का पूरा काम स्त्री करती है, तो आपने पूछा कि उसका दोष स्त्री को लगता है, और धंधा प्राय सब पुरुष करते हैं। जी महाराज जी। पैसा सब पुरुष कमाते हैं जी। वो माल ला के देते हैं तब आप लोग काम कर पाती हो, तो कमाई का दोष किसको लगता है? पुरुष को लगता है मेरा। अगर ऐसा सेपरेशन कर लो तो हिसाब बराबर है, तुम कमाने में पाप कमाओ, हम बनाने में पाप कमाएंगे, हिसाब बराबर। लेकिन नहीं, सुनिए, ये सबका समान रूप से पाप होता है, क्योंकि सब कृत कारित अथवा अनुमोदन में उससे जुड़े रहते हैं। आपने भोजन किया, बनाया, तो अकेले अपने लिए बनाया क्या? नहीं नहीं। जिमाया सबको, जितने आपके द्वारा तैयार भोजन करते हैं वो आपके भोजन की अनुमोदना करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, तो आपके पाप का शेयर उधर चला जाता है, घबराना नहीं। और भोजन बनाना एक कर्तव्य भी है, इसके बिना गृहस्थी नहीं चलेगी। एक स्त्री, एक गृहिणी यदि कार्यकुशल बनकर घर की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करती है तो घर में प्रेम और सद्भाव बनता है, तो एक प्रकार का पुण्य भी। अब आप सोच लो कि नहीं मैं पाप काय को करूं, सब अपना अपना पाप अपने अपने भोगते हैं, तो मैं क्या करूं, मुझे करना ही नहीं, मैं तो अकेला बना के खा लूं, तो घर में क्या हाल होगा बता दो? घर घर रह पाएगा? तो अगर कोई गृहिणी ये बात जानते हुए भी कि मेरे द्वारा किए गए कृत्यों का फल मुझे भोगना है, फिर भी अपनी जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य मानकर निर्वाह करती है, तो थोड़ा सा उसके खाते में पुण्य भी आ जाता है। और इस पाप को शेयर तो पति के पास भी जाएगा, घर के मुखिया के पास भी जाएगा जो पूरी कमाई करा रहा है, और असल हिंसा तो उसमें हो रही है, घर का तो बहुत थोड़ा है, तो वो आ रहा है, तो फिर क्या केवल कमाने वाला पाप का भागी बनेगा? तो ये गलत। वो कमा रहा, आप उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, आप उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप भी भागीदार हैं। इसके उलट घर का मुखिया दान कर रहा है, अपने यहाँ आज भी यही परंपरा है, लगभग घर के प्रमुख ही दान करते हैं, तो मुखिया दान कर रहा है, तो जो दान बोला उसी के खाते में पाप पुण्य जाएगा? बोलो नहीं, सबके खाते में। एक अगर घर का सदस्य दान कर रहा है और पूरा घर हर्षित हो रहा है, तो पुण्य पूरे घर में बटेगा। और इसलिए भी बटेगा कि वो संपत्ति भारतीय कानून के अनुसार केवल उस अकेले की नहीं है, HUF के अनुसार पूरे परिवार की होगी ना, तो वो अपना दिया कहाँ, भले व्यवस्था उसके हाथ में। तो जब माल सबका है तो पुण्य भी सबका होगा, लेकिन कब होगा? जब घर का मुखिया दान करे और पूरे घर में हर्ष छाए, और कोई दान करे बाकी मुंह फुलाए तो पाप और आ जाएगा। तो मुंह मत फुलाना, पुण्य का काम पुण्य से करना। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं अपने अपने मोबाइल को थोड़ा स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि सूचना से मिली है, अभी विजय ने बोला कि थोड़े प्रसारण में दिक्कत आ रही है, लाइव प्रसारण में दिक्कत आ रही है, इसलिए आप सभी अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे तुरंत 1 ही सेकंड में। और उसके बाद में मैं आवाज दे रहा हूँ, यहाँ पर पाठशाला जो प्रमाणित पाठशाला चलती है बावड़िया कला में, उसकी शिक्षिका शशि टोंगिया, और उसके बाद में इंद्रजीत जी जैन जो आज ट्रस्टी के रूप में गुणायत से जुड़े हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री झारखंड के हजारीबाग में एक बालक ने जन्म लिया, उस बालक का नाम नवीन कुमार था। महाराज श्री वह नवीन कुमार बालक पाठशाला में जब पढ़ने जाता था तब उसके पाठशाला गुरु उन्हें पढ़ाते थे। महाराज श्री हम उनके पाठशाला गुरु जैसे पाठशाला गुरु कैसे बने? सबसे पहली बात तो यह कि आपको गलत फहमी है, वो जो नवीन कुमार था कभी पाठशाला ही नहीं गया।
हाँ, उसको पाठशाला से कोई रुचि नहीं थी। हाँ, उसको जो कुछ भी पढ़ाया गया ना, तो उसकी जो दादी थी वो उसको कुछ कहानियाँ सुनाती थी, और उसका ही थोड़ा बहुत असर था जो आज वो प्रमाण सागर बन गए। तो मैं कहूँगा बच्चे पाठशाला जाए तो जाए, नहीं तो दादियाँ कम से कम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाए। मुझे लगता है कि आजकल की दादियाँ थोड़ी घबराई हुई है, उनको डर लगने लगा है कि हम अपने पोते को कहानी सुनाएंगे तो कहीं मेरा पोता मुनि महाराज ना बन जाए। शायद इसी डर से वो कहानियाँ सुनाने में सुख जाती है। तो ये गड़बड़ है। संस्कार जो परिवार से मिलते हो बाहर से नहीं मिलते। आज तो संयुक्त परिवार बिखर गया, घर में दादा दादी को जगह ही नहीं है, अगर है भी तो वो किटी पार्टियों में व्यस्त है। अब तो इतनी किटी पार्टी होती है। अभी आपके भोपाल में एक कॉलोनी में मैं रुका, वहाँ का जो पुजारी था, जहाँ रुका उसी बिल्डिंग में वो था, बोला महाराज जी यहाँ हम किटी पार्टी वगैरह करते हैं, हमारा रोजगार अच्छा हो जाता है। बोले महीना में 1-2 किटी पार्टी होती होगी। बोले महाराज महीने में 25 होती। अब सोच लो कितनी कितनियाँ हैं। तो सबकी है ऐसे अलग अलग ग्रुप के। तो ये जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से व्यस्त होने से हमारे संस्कार कम हो रहे हैं। हमें अपने संस्कारों को बढ़ाना चाहिए, और आज के समय में संस्कारों को बढ़ाने के लिए पाठशाला से अच्छा कोई उपक्रम नहीं है। नन्हे मुन्ने बच्चे जिस तरह से पाठशाला में उत्साहित होकर के आते हैं, बहुत अच्छा। ये बच्ची कुछ बोलना चाह रही, जल्दी से बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब कुछ बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है कि वो अपने दोस्त को जाके मारते हैं कभी कभी, तो मैं एक बार बच जाती हूँ, दूसरी बार बच जाती हूँ, लेकिन तीसरी बार मैं कैसे बचूं कि वो मेरे दोस्त भी रहें और मैं बच भी जाऊँ? अगर ऐसे बच्चे मारते हैं बार बार तो 2 काम कर सकते हो। या तो अपने टीचर से बोलो कि ये बच्चा, पहले इसको बोलो पहली बार कि तुम मारोगे तो मैं तुम अब की बार टीचर से बोल दूँगी, ठीक है। टीचर उसको समझाएंगे, मान जाएगी। नहीं तो उनके पेरेंट्स से बोलो, और फिर नहीं करे तो उससे दोस्ती छोड़ दो, ठीक है। 2 बार 3 बात हो गया ना। पहले खुद समझाओ, फिर दूसरे में टीचर से बोलो, और तीसरे में उनके पेरेंट्स से बोलो, बात ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलिए दीदी जैन बच्चे बात कल नंबर आए। और उपाध्यक्ष हैं विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसके उपाध्यक्ष भी हैं, वे अपना प्रश्न भी रख रहे हैं। और उसके बाद में गुणायतन ट्रस्टी बावड़ी कला के इंजीनियर महेंद्र रजनी जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूँ। पूर्ण लगन के साथ सेवा की है। आज भी सेवानिवृत्ति के उपरांत यदि समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य से मेरे पास आता है तो उसको मैं पूर्ण सहजता से निःशुल्क सहायता करता हूँ, और आगे भी समाज वालों से कहता हूँ कि मेरा विभाग ऐसा था कि जो अपनी समाज में जो विसंगतियां हैं, आपस में लड़ने भिड़ने की, भाइयों में विवाद की, उसके लिए अगर कभी कोई सुझाव चाहते हो तो मैं सहर्ष तैयार हूँ। बहुत सुंदर महाराज जी, इसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ पे अधिकांश ऐसे व्यक्ति मैं देखा, ऐसे लोग बैठे हैं कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रह रहे हैं। आप कृपया हमें प्रश्न नहीं पूछना है, मार्गदर्शन प्रदान करें कि कैसा जीवन जिया जाए कि प्रसन्नता और उत्साह के साथ जीवन व्यतीत हो। देखिए बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं चाहूँगा इंद्र जी का जोरदार अभिनंदन करें। इनके पिताजी बाबूलाल जी सधवैया बहुत सालों से, सन 2000 से और उससे पहले से जुड़े, और वो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो हैं ही। आज ये औपचारिक रूप से गुणायतन से जुड़े हैं, ऐसे तो पहले से ही जुड़े थे। और आपने सेवानिवृत्ति के बाद की बात की, यहाँ भी सब सेवानिवृत्त ज़्यादा है। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, अपने जीवन को सार्थक बनाना है और बुढ़ापा को वरदान बनाना है। तो सेवानिवृत्ति का अर्थ समझ लो, सेवानिवृत्ति यानी सेवा से निवृत्ति नहीं, सेवा के लिए निवृत्ति। सेवानिवृत्ति के बाद यदि सेवा के कार्य से जुड़ जाओगे तो आखिरी सांस तक जवान बने रहोगे, और तभी समाधि का सौभाग्य प्राप्त कर पाओगे। तो जितने लोग भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन सब के लिए मेरा खुला आह्वान है, यदि सेवा के कार्य से जुड़ना चाहते हैं तो आइए, हमारे पास बहुत काम है। समय आज हो गया, यहीं पर विराम। आज देखो हो गया, खत्म हो गया ना। हाँ, आज नहीं, कल लेंगे। देखिए आज तो आप लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। हमने ये चीज़ जाना है कि कभी कभी अनपेक्षित मिल भी जाए तो उतना ही मिलता है जितना भाग होता। इन लोगों को उम्मीद थी महाराज तो सवेरे आएंगे। हमने सोचा चलो पुराना
बचा हुआ है ड्यू, उसको पूर्ति करा दो तो आज का संघ का समाधान दे दो। आज तो एक बार की ऐसा लग रहा था कि संघ का समाधान हो ही नहीं पाएगा। जहाँ इनने व्यवस्था की वो तो 100 आदमी भी नहीं बैठ सकते थे। हमने कहा भैया ये क्या कर लिया तुम लोगों ने, हाँ? सुन तो लो जितना बोल रहा हूँ, हम सब देख आए, सुधार लो और सुधर जाओ। तो वहाँ तो व्यवस्था ही नहीं थी। महाराज बोले महाराज वहाँ तो 100 से ज़्यादा बैठ नहीं पाएंगे। हमने कहा भैया फिर तो एक काम करो, अगर कोई अल्टरनेट होता है तो कार्यक्रम करो, नहीं तो आज छुट्टी मनाओ। तुरंत आनंद फानंद में ये सब बच्चे देखो लग गए और ये संग इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।